हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में इस चीज़ पे बात करूंगा कि हम सामने वाले इंसान को कैसे समझ पाएं, कैसे हम सामने वाले इंसान के ट्रू इंटेंशंस को रीड कर पाएं। क्या वो इंसान हमारे लिए वेल विशर है या फिर वो इंसान हमारे लिए टॉक्सिक है, वो दिखा कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या जिस इंसान से आप कोई रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो एक पर्सनल रिलेशन भी हो सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि वो सामने वाला इंसान सच में जेन्युइन है, आपका वेल विशर है, या फिर वो एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, आपका बुरा चाहता है। ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो क्या इसके लिए कोई मेथड है, कोई तरीका है इसका? आज उसी मेथड पे मैं बात करूँगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट था 20th सेंचुरी का, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम था मिल्टन एरिक्सन। अब मिल्टन एरिक्सन को क्या हुआ, मिल्टन एरिक्सन को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। अब पैरालिसिस का जो अटैक था वो बहुत ज़बरदस्त था। उनकी पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी, वो पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते थे। सिर्फ उनकी आंखें मूव करती थी और उनके कान चलते थे, बाकी पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज थी। अब पूरे दिन लेटे लेटे आदमी करे क्या? तो वो क्या करते थे कि जैसे जब कोई उनके रूम में आता था, जो उनके आसपास घर वाले थे, वो उनको ऑब्जर्व करते थे। और जब उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा, अपने आसपास के लोगों को, तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो उनके आसपास वाले हैं, जो उनके घर वाले हैं, जब उनसे कोई बाहर का इंसान बात करने आता है तो उनके चेहरे के जेस्चर्स अलग होते हैं। लेकिन वही उनके घर वाले जब घर में किसी से बात करते हैं तो उनके चेहरे के जेस्चर्स अलग होते हैं। टॉपिक वही होता है, सेम टॉपिक पे वो बाहर वालों से जब बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज अलग है, घर वालों से बात कर रहे हैं आपस में तो बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत हद तक फेक हो सकते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है ये बहुत हद तक फेक हो सकती है, बट बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ रिवील करती है। तो धीरे धीरे ना उनको ये आर्ट समझ में आ गई कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा रियल है, वो ज़्यादा सटल है और वो ज़्यादा ट्रू इंटेंशंस को रिवील करती है। और अपनी इस आर्ट के लिए, जिन्होंने ये आर्ट सीखी, लोगों को बहुत डीपली, बहुत कीनली ऑब्जर्व करके, इसकी वजह से बहुत फेमस हुए। और बाद में जब ये ठीक हो गए थे, ठीक है, आउट ऑफ पैरालिसिस आ गए थे, तो इससे बाद में इनका बहुत नाम हुआ कि ये इतना स्ट्रांगली लोगों को ऑब्जर्व कर लेते थे। ये पहचान लेते हैं कि आदमी बोल कुछ रहा है लेकिन रियल में उसकी इंटेंशन कुछ है, क्योंकि ये आदमी की बॉडी लैंग्वेज को, बहुत सटल साइंस को रीड करते थे। इनको समझ में आया कि आदमी पब्लिकली अपना चेहरा कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, बट जो प्राइवेटली बात करता है तो उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। अब जो मिल्टन की स्टोरी है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो वर्बल लैंग्वेज है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत तक हमारी फेक हो सकती है। क्योंकि अगर मैं एवोल्यूशनरी टाइम स्केल की बात करूँ तो बोलना, लैंग्वेज बहुत रिसेंट फिनोमेना है एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पे। बट जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली वर्बल लैंग्वेज के बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को फेक करना बहुत मुश्किल है, बट वर्बल लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स हम बोलते हैं, इसको फेक करना बहुत आसान है। तो आपको जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको ना उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन सिर्फ उसके वर्ड्स पे। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए इसको आप अपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया, आपने मान लीजिए अपने स्कूल में टॉप किया, या फिर आपको जॉब में कोई प्रमोशन मिला, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए सामने वाला आपको कॉन्ग्रेट्स करता है, लेकिन वो इंटरनली आपसे जेलस फील करता है, वो खुश नहीं है आपकी सक्सेस पे। तो आप देखेंगे जब आपको कॉन्ग्रेट्स करेगा तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक सिंक में नहीं होगी। जो बोल रहा है और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा? ऊपर से तो कांग्रेट्स करेगा, बट जो उसकी स्माइल होगी वो पूरी नहीं होगी, वो बहुत हल्की सी होगी स्माइल, और वो सरकास्टिक स्माइल होगी। उसका ये जो फोरहेड है, यहाँ पे आपको एक कुछ टेंस लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। जो चेहरे पे खुशी है ना, वो पूरी तरह नहीं आएगी। जो आंखें हैं वो उतनी बड़ी नहीं होंगी। जो उसके लिप्स का मूवमेंट है वो डिफरेंट होगा। अब मान लीजिए, कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए एक ऐसे इंसान का जो आपको सच में दिल से लाइक करता है, दिल से वो उस चीज़ को लेके, आपकी खुशखबरी को लेके बहुत खुश है, ठीक है।
तो ऐसा इंसान जब वो आपको कॉन्ग्रेट करेगा तो आप देखेंगे जो उसकी खुशी है ना उसके चेहरे पे, वो पूरे चेहरे पे आती है। फिर वो हल्का फुल्का नहीं आती, वो पूरे चेहरे पे आती है। जो स्माइल होती है वो जेन्युइन होती है, और वो स्माइल भी आपको प्रॉपर दिखाई देगी। जिसकी आंखें हैं वो बड़ी हो जाएंगी, आंखों में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है, जिस चीज़ को हम देख के हम खुश होते हैं, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो आप देखेंगे उस इंसान की प्रेजेंस में आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप उस इंसान को ज़्यादा देखना चाहते हैं। आपकी जो स्माइल होती है वो जेन्युइन होती है, आपकी स्माइल पूरी होती है, जैसे आप नेचुरल हंसते हो, हल्का सा नहीं हंसते फिर आप, ठीक है। वो सरकास्टिक स्माइल्स होती हैं। जो जेन्युइन स्माइल्स होती हैं वो प्रॉपर होती हैं। जो खुशी होती है ना, हैप्पीनेस, वो पूरे चेहरे पर रेडिएट करती है। तो यहाँ अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली आपका वेल विशर है, या फिर वो एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, या वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। इंटरनली वो आपसे जेलस फील करता है, इंटरनली वो आपको लाइक नहीं करता। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की आंखों पे, लोगों के लिप्स पे, लोगों के स्माइल पे। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली और थोड़ा कीनली इंटरेस्ट के साथ सामने वाले इंसान की जब बॉडी लैंग्वेज को आप रीड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्पेशली फेस को, क्योंकि फेस से काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है, तो इससे आप धीरे धीरे ना सामने वाले इंसान के ट्रू इंटेंशंस को रीड कर सकते हो। फिर एक तरीका और भी होता है कि आप ये देखो कि सामने वाला इंसान किन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करता है, किन वर्ड्स पे वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, किन वर्ड्स पे बात करते टाइम जो उसकी आवाज़ है वो तेज़ हो जाती है, जो उसकी पिच है वो हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मेरे से पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो मैं डिसइंटरेस्टेड रहूँगा, मैं बस सिर्फ आपकी बात सुन के हूँ करता रहूँगा, बस मुंह हिलाता रहूँगा, मेरे को क्योंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से मैं हूँ करता रहूँगा, लेकिन आपको दिख जाएगा बॉडी लैंग्वेज से ये इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है। बट जैसे ही आप मेरे से नेचर के बारे में बात करेंगे, जैसे ही आप मेरे से बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो एकदम से ना मेरे आवाज़ में, मेरी एनर्जी में एक चमक आ जाएगी, मेरे फेस पे, मेरी आवाज़ में एक एनर्जी आ जाएगी, मेरी पिच तेज हो जाएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सिर्फ वही सुनते हैं ज़्यादातर जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे ही वो वर्ड सामने आते हैं, या जैसे ही वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक सामने आता है, तो हमारी एनर्जी, हमारी आवाज़ एकदम से तेज हो जाती है। और जैसे ही ऐसी सब्जेक्ट्स पे, ऐसे टॉपिक्स पे बात होगी जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप देखेंगे हमारी आवाज़ थोड़ी लो हो जाती है। तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान किन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करता है, किन वर्ड्स को, किन टॉपिक्स को सुन के उसकी पिच तेज़ हो जाती है, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, उसकी आवाज़ में एक एनर्जी आ जाती है। तो इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये थोड़े सटल साइंस हैं, इससे आप सामने वाले को समझ पाओगे उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसको किस में लाइकिंग है, उसको किस में किन चीज़ों में वो डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपको आदमी के बारे में आइडिया लगना शुरू होता है, क्योंकि आदमी की लाइकिंग क्या है, आदमी की डिसलाइकिंग क्या है, ये आदमी के बारे में बहुत कुछ रिवील करती है। तो नटशल में बोलूँ, अगर हम सामने वाले इंसान को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम बोलते ज़्यादा हैं, हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम सुनते कम है। बट आपको ये आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप खुद ही खुद बोलते रहेंगे, आप सामने वाले इंसानों को भी जान नहीं पाएंगे कि वो उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग मोर एंड स्पीक लेस। सेकेंड, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ना उलझे रहें, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब लोग किसी से बात कर रहे होते हैं ना, और जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं, हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो अपने थॉट्स में मत रहना, ध्यान देना कि सामने वाला क्या कह रहा है। थर्ड, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, इसमें टाइम लगेगा, ये पेशेंस का काम है, ये एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट। रीडिंग पीपल इज़ एन आर्ट। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना एक आर्ट है, ये टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना 2 महीना में सीख जाओगे, इसमें सालों लगेंगे, बट इट विल पे यू। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इट विल पे यू। फिर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स, जैसे मैंने उसको आपको बोला कि किन वर्ड्स पे वो ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है, किन वर्ड्स पे सामने वाले की बातों में एनर्जी आ जाती है, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, क्योंकि इससे आदमी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। आदमी लाइफ में किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है, ये आदमी की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक चीज़ें रिवील कर देती हैं। तो फाइनली बोलूँगा, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसमें पेशेंस चाहिए, टाइम लगेगा, सालों भी लग सकते हैं, बट अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में बेनिफिट देगी स्किल। तो ये था आज का वीडियो। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या और तरीके हो सकते हैं जिससे हम सामने वाले को बेटर
समझ पाएँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।